अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फहीम अब्बास, आपको वेलकम कहता हूं न्यूज़ कैफे में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने मौजू के हवाले से। हमारा मौजू है नौजवान, आज के नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान और सियासत। नौजवानों का बहुत ही अहम किरदार रहा है सियासत में, वो चाहे तहरीक पाकिस्तान हो, तारीख़ पाकिस्तान हो, कहीं भी आप अगर देखें तो नौजवानों के बगैर ये सियासत बहुत अधूरी सी है। मगर कभी कभी हमें लगता है कि जो आज का नौजवान है वो सियासत में उस तरह इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह उसे होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां उस तरह नहीं निभा रहा है। शायद कि वो सियासत से इस वजह से दूर है कि सियासतदानों के जो किरदार उसके सामने जो बनते आए हैं, जब बड़ा हुआ है आज तक जो उसने देखा है, इस वजह से शायद थोड़ा सा बदजन हो गया। तो इसी हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे पास मेहमान मौजूद है मेरे साथ, मैं उनका तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है। कौसर आमिर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। आप पॉलिटिशियन हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक यंग पॉलिटिशियन मौजूद है, मीर अतीक तालपुर, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हैदराबाद सर, इतनी लंबी लिस्ट होती है ना, एडिशनल चार्ज भी है इनके पास हैदराबाद का। पीटीआई से इनका ताल्लुक है। आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और इनके साथ साथ हमने दो रैंडम स्टूडेंट्स जो है ना, उनको भी इनवाइट किया अपने शो में कि एक स्टूडेंट्स जो है उनकी क्या राय है, वो किस तरह सोचते हैं, वो भी उनका भी तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा साहब, इनका इकरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, और उनके साथ साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास का भी इकरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। आप दोनों को भी खुशामदीद, वेलकम कहते हैं आपको न्यूज़ कैफे में। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, जबरदस्त। सर क्या कहते हैं कि पहले हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछें कि किरदार क्या होता है एक स्टूडेंट का। डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम देम। ठीक है जी। हमजा, आप बताइए क्या किरदार होना चाहिए एक जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान है, इनका मुल्की सियासत में क्या किरदार होना चाहिए? सर पहली बात तो ये, हम लोगों को जब स्टार्टिंग में जब हम लोग एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि नहीं, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करो, ये सही नहीं है। ठीक है। हम लोग एक तरह से सेल्फिश हो चुके हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी फैमिली को संभालना है, मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। अगर हम लोगों के अंदर ये एक जज्बा आ जाए कि अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, आगे बढ़ें, और ये एजुकेशन एक वाहिद हल है इसका, तो हमें यही कहा जाता है कि आप एजुकेशन हासिल करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। आप क्या कहते हैं? मैं भी कुछ ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है बेसिकली हमारे जिस तरह से पॉलिटिशियंस आजकल हालात मुल्क के चल रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है वो इन चीज़ों से हटकर अपनी पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ ही रहता है ज़्यादातर। तो इस वजह से पॉलिटिक्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा देखिए, आपके हमने इधर से फीडबैक लिया है इनका जो नौजवान है आजकल के, हम एक एवरेज एज बनाते हैं 25 साल, ठीक है। अब वो 25 साल जरा पीछे जाते हैं तो 1990 आता है। 1989 से जो हुकूमतें जिस तरह चल रही हैं, ठीक है, पहले पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, फिर जनाब, फिर अपना परवेज मुशर्रफ, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग, तो सिर्फ सिवाय एक हुकूमत के किसी ने आज तक हुकूमत पूरी भी नहीं की है अपनी। और जो हालात रहे हैं, लड़ाई झगड़े, और मुल्क ऐसे नीचे की तरह, एक जहाज की तरह नीचे ही जाता गया, तो किस तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये हमारा साथ देंगे, बाहर निकलेंगे सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहीम, ये बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत जितना बोला जाए उतना कम है। ठीक, तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। एक्चुअली थिंग इज दैट, आपने जिस तरह से कहा कि पुरानी सियासत को आप क्या देखते हैं, आज का स्टूडेंट अगर पुरानी सियासत की तरफ जाए तो शायद सियासत में कभी कदम ना रखे। लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि उस वक्त होती थी मार धाड़, जो कल्चर बना हुआ था, बोरी की सियासत, आपको कत्ल कर दिया जाए इजीली। वी हैव सीन दैट व्हेन वी वर इन स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है। और जितनी भी स्टूडेंट फेडरेशन है उसमें लोग जो कहते थे कि हमारे वक्त के अंदर ये तंजीमें भी आई थी, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी कॉलेजेस हैं, उसके अंदर सबने पॉलिटिकल बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया स्टूडेंट्स ने, और सब कुछ किया। इसके बाद बीच में आपने जब परवेज मुशर्रफ साहब की कही तो उसमें तो बिल्कुल बैन कर दिया गया था जो तंजीमें वगैरह है। इसके बाद फिर से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर से दे गो फॉर लाइक दिस तंजीम एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज अ राइट टू स्पीक। पॉलिटिक्स, अच्छा उस वक्त ये कहते थे कि पॉलिटिकल फ्री इन्वायरमेंट रखो। क्यों? क्योंकि जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो आपको एक राइट पाथ पे ले जाना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स जहां जाती है कि भाई आप अपना किरदार अदा करें,
آپ کے جو جتنی بھی لیجسلیشنز ہیں، جتنے بھی ملک کے فیصلے ہیں، وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور اس کے فیصلے کریں تاکہ دنیا اور عوام کو فائدہ پہنچے. بالکل فائدہ پہنچے. آپ کمپلیٹ اگر کرنا تو لیکن آج آپ دیکھیں کیا ہے. آج اگر میں دیکھتی ہوں اسٹوڈنٹس، نوجوانوں کو، اگر ایک نوجوان کا ایک ویژن ہے تو وہ یہ ویژن ہے کہ میں یہ بھی کر دوں، وہ بھی کر دوں. اس کو پوچھے کہ میم یہ کیوں نہیں ہو جاتا، یہ کیوں نہیں ہو جاتا. ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں بینگ دا پولیٹیشین. ہم اتنے پرانے ہو گئے، ہم جب ماشاءاللہ جو نکل گیا وہ تو نکل گیا، بٹ دین اگین جو رک جاتے ہیں یا جو بیچارے ینگسٹرز ہیں ان کو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو گیو دیم. بیکاز آل دا پارٹیز ہیز دیئر اون فیصلے، آل دا پارٹیز ہیز سو مینی ریلیشنز، بھائی، دادا، ماما، نانا، چچی، پپی، بہن، بیٹی. اس سے ہی نکل کر بیچارہ وہ باہر آئے گا ہی کہ ہی شوڈ گو ان دا پارلیمنٹ اینڈ پلے دا رول. بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں عتیق صاحب کی جو رائے شامل کروں. جی عتیق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں فریم بھائی، میرے ایز اے ینگسٹر کمنگ ان ٹو دا پالیٹکس، اور میں خود ابراڈ سے پڑھ کر واپس پاکستان میں آیا ہوں اور میں نے آ کے یہاں پالیٹکس کو جوائن کیا اور جوائن پی ٹی آئی تحریک انصاف، کیونکہ نظریے کی سیاست کرنے کا شوق ہمیشہ سے رہا. ایز اے ینگسٹرز میں خود ایز اے پولیٹیشین الگ رکھ کے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے یہ میرٹ پہ بنا تھا یا نان میرٹ پہ بنا تھا؟ اگر میرٹ پہ اگر ہم نوکریاں بھیجتے آج تو آج ینگسٹرز یہ دیکھ رہے ہوتے کہ ان کو اپرچونٹیز کی امید ہوتی. اگر ہم ایم پی ایم این ایز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ جی نوکریاں ہیں آپ بانٹ دیجیے گا، تو پھر تو جناب اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کس کو تو کوئی کسی سمجھ نہیں. دیکھیں ایک دوسرے ملکوں میں پہلے سارے نظام بنتے ہیں پھر نوکریاں دی جاتی ہیں. ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے، ہم نوکریاں دے رہے ہیں. بالکل اس کے اوپر بات کرتے ہیں سر. ایک بریک کی طرف بڑھنا، بریک سے جیسے واپس آتے ہیں اس گپ شپ کو، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے نیوز کے.